वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 6 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु छत्ते को घेरे रहती हैं, उसी प्रकार आज उषा के आगमन के साथ इष्टव्रती तपस्वी गण अपने इष्ट को घेर बैठे हैं। आज हिमायतपुर की पुण्य भूमि पर खड़े होकर हम जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे दृश्य को देखने का मौका बहुत कम ही लोगों को मिलता है। भाग्यवान मनुष्यों ने एक दिन यह दृश्य देखा है। दक्षिणेश्वर के मंदिर में, नदिया के पथों पर, अरब की मरुभूमि देश में, जेरूजेलम के जलपाइन में, सारनाथ में, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका में और अयोध्या की राजपुरी में। यह तो अमृतमय के अमृत संचार का पर्व है। यह अमृत प्रवाह कुछ व्यक्तियों के माध्यम से प्रवाहित होते हुए सारे विश्व में एक नवीन प्लावन लाता है। यह एक नवीन भाव विप्लव है। हर स्तर में वह एक ऐसी चीज छोड़ जाता है जिसके बल पर मानव जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धतर फसल फूलने फलने लगती है। सरद्दा ने पूछा, चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, इसका अर्थ क्या है? ऐसा क्या आरंभ से ही है? श्री ठाकुर जी ने बोला, हाँ, भीतर में जैसा इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार रहता है, कर्म भी उसी अनुसार होता है। दुनिया की दो चीज़ें समान नहीं देखी जा सकती हैं। प्रत्येक की एक विशिष्टता रहती है और वह रहती है रूप तथा गुण में। एक ही माँ बाप की 5 संतान 5 तरह की होती है, क्योंकि उपगति के समय नारी जब पुरुष को जैसी प्रेरणा देती है, पुरुष के अंदर से वैसी चीज़ें ही बाहर होती हैं। स्व अयन स्यूत वृत्ति अभिध्यान तपस्या में गति और अस्थि अधिजात होती है। वहाँ स्व है पुरुष यानी स्पर्म बीज, वृत्ति है प्रकृति यानी ओम डिम्बकोश, और अभिध्यान है कोएसिव एफिनिटी योगा वेग। प्रकृति की विभिन्न प्रेरणाओं के फलस्वरूप ही एक ही पुरुष के अंदर से विभिन्न गुणों की सृष्टि हुई। चाहे जितने तरह के गुण क्यों न रहें, इन 4 वर्णों में ही उसका ग्रांड डिवीजन प्रधान विभाग है। यह सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं है, प्रत्युत जीव जगत के सभी स्तरों में चातुर्य वर्ण हैं। सृष्टि के साथ साथ वर्ण भी आया। आरंभ से ही वह इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार के रूप में रहता है। वह इन्वायरमेंट पारिपार्श्विक के माध्यम से प्रकाशित होता है। वही धारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन वंश परंपरा में चलती है। सरद्दा ने फिर पूछा, यदि वर्ण प्रधानतः गुणगत चीज है तो हेरिडिटी वंश अनुक्रमिक वर्ण को मानने की आवश्यकता क्यों है? श्री ठाकुर जी बोले, वाह, आपने तो खूब अच्छी तरह समझा है। आखिर गुण कहाँ से आया? वह भी तो जन्म के साथ ही साथ आया है। आपके जैविक विधान के बिना आप में कोई गुण या कर्म दक्षता नहीं रह सकती है। हवा तो किसी चीज का आधार नहीं होती। शरीर, स्नायु, कोष, क्रमजम, जेनी इत्यादि को आश्रय कर ही तो गुण और कर्म दक्षता रह सकते हैं। वे वंशानुक्रमिकता का सूत्र वहन कर ही आते हैं, जिन्हें इमॉर्टल नेकलेस ऑफ जर्म सेल बीजकोष के अविनश्वर माला कहा जाता है। सरद्दा ने पूछा कि वर्ण धर्म का सही रूप में पालन करने पर तो मनुष्य वर्णोचित कर्म के सिवाय दूसरा कार्य नहीं कर सकेगा, किंतु दूसरे वर्ण के कर्म में किसी व्यक्ति की विशेष प्रतिभा रहे एवं यदि वह उस कर्म को नहीं करे तो समाज को ही हानि पहुंचेगी। श्री ठाकुर जी बोले, एक आपद धर्म के सिवाय मनुष्य जीविका के लिए वर्णोचित कर्म के अलावे दूसरा कर्म नहीं कर सकता है। इसके अलावा किसी कर्म अनुशीलन में मनुष्य को कोई बाधा नहीं है। वर्णातीत कर्म में जिसकी विशेष प्रतिभा रहती है, वर्णोचित कर्म में भी वह अपटु नहीं होता है, बल्कि वह उसी कर्म के द्वारा जीविका आहरण करता है और अपने बचे हुए समय को अपनी प्रतिभा के स्फुरण एवं उसके अनुसार लोक सेवा में व्यय कर सकता है। उसके विनिमय वह कुछ नहीं चाहेगा, किंतु उसकी सेवा से खुश होकर यदि कोई स्वतः स्वेच्छ आग्रह से प्रीति अवदान स्वरूप कुछ दे तो उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। अथवा राष्ट्र की ओर से भी यदि कोई उसे पुरस्कार देता है तो उसे वह ग्रहण कर सकता है। यदि हर व्यक्ति वर्ण के अनुसार अपने कर्म में लगा रहे
किसी का कोई वृत्ति हरण नहीं करे तो बेकारी समस्या नहीं आ सकती है। व्यर्थ की प्रतियोगिता बंद हो जा सकती है। पारस्परिक सहयोगिता और निर्भरशीलता बढ़ जाती है। वंश परंपरा से एक ही कर्म करने के फलस्वरूप प्रत्येक की दक्षता और योग्यता भी बढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने अपने कर्म करने के फलस्वरूप सर्वतोमुखी समान रूप से उत्पादन और सेवा देने की एक स्वाभाविक व्यवस्था स्वतः कायम हो जाएगी। किसी वर्ण की विशिष्ट सेवा के अभाव में न वे अपुष्ट रह पाएंगे न दूसरा वर्ण ही। सामाजिक श्रृंखला बाधा रहित हो आगे बढ़ती है। इसीलिए हमारे बाप दादे ऋषि महापुरुषों ने जो विधान बनाया है उसकी कुछ तह में जाकर उसे समझने की चेष्टा करेंगे। दुनिया में अदूरदर्शिता और हीनत्व बुद्धि से बहुत से आंदोलन हुए हैं, किंतु उससे समस्याओं का समाधान कुछ भी नहीं हुआ। हर मामला मनुष्य के हाथ से बाहर जा रहा है एवं बार बार विश्व युद्ध अनिवार्य हो गया है। सुसंगत व्यक्ति विज्ञान और समाज विज्ञान का आश्रय लेने में ही यह समस्या सुलझ सकती है। इस विज्ञान का नाम है वर्णाश्रम। हमारे ऋषि महापुरुष गण ही इस प्राकृतिक वेद विज्ञान के दृष्टा, आविष्कर्ता और प्रतिष्ठाता हैं। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 210, 211 और 212 से। जय गुरु।